बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम हूँ मेज़बान ज़ुल्फ़कार शुवखला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान ताजिब बरादरी की जानी पहचानी शख्सियत, सदर अंजुमन ताजरान, रेलवे रोड कसूर व समाजी हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब, उनको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तानी अवाम पर बेजा टैक्सेस की पहले ही भरमार है। बिजली गैस के बिलों के हवाले से बात करें तो बेजा टैक्सेस की भरमार है। ऊपर से सफाई सुथराई पानी के बिलों पर भी टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी अवाम को और खासकर कसूर के अवाम को जो मेन इशूज़ है, इस वाले से बात करेंगे हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब से कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। तो ये बात करते हैं हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। भाई साहब वाला साहब कैसे हैं? ठीक है जी भाई साहब, शुक्र अल्लाह का। भाई साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2 साल हो गए बरसर इक़्तिदार आए। आप क्या समझते हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट अवाम को वो डिलीवर कर सकी है जिसकी अवाम तवक्को कर रही थी? तो क्या अवाम को अभी तक वो रिलीफ मिल सका है जो अवाम तवक्को करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला साहब आपके आने का, तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून को 2 साल से ज़्यादा हो गई है, मगर वो जो अवाम की सोच थी ना कि ये अवाम को कुछ डिलीवर कर पाएंगे, अभी तक वो डिलीवर हो नज़र नहीं आ रहा डिलीवर होता हुआ। कुछ चीज़ें हैं कोई जिनमें बेहतरी आई है, कुछ चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी पड़ी हैं, बल्कि उनमें मज़ीद परेशानी बढ़ी है लोगों की। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो मामला थे इमरान खान की गवर्नमेंट के, उसमें टैक्सों की इतनी भरमार नहीं थी। इनके आने से ना टैक्सों की भरमार बहुत ज़्यादा हुई है। इनको खास कर इसमें तवज्जो दे, आम आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए टैक्सों के बारे में। ऊपर से जो है ना, ये इतनी प्रॉपर्टी के रेट है वो डाउन हुए पड़े हैं, उसमें इतने ज़्यादा टैक्स लग गए हैं, कोई ना लेना चाह रहा है ना बेचना चाह रहा है। इतनी परेशानी लोगों को बनी हुई है। ये काम जो है ना उस दौर में काफ़ी खुल के हो रहा था, मगर इस दौर में ना थोड़ा सुस्त रवि का शिकार। अच्छा, गैस और बिजली के बिलों पर पहले बेजा टैक्सेस की भरमार है, ऊपर से अब सफाई सुथराई के हवाले से टैक्सेस लगा दिए गए हैं, साथ पानी के बिल लोगों को आना शुरू हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वाले से लोग ज्यादा पहले ही परेशान, ऊपर से मजीद ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होंगे? ज़हनी डिप्रेशन का जो आपने सवाल किया उसी के जवाब ले लें। ज़हनी डिप्रेशन तो लोगों में हुआ पड़ा है, कई लोग पागल हो गए हैं। बिलीव करें, ये टैक्सों का जब बिल देखते हैं वो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आप बाज़ार में देखें, मैं तो ये कभी कभी हंसता हूँ कि यार ये ना हो हमारे सांस लेने पे भी टैक्स लग जाए। तो वाला साहब आपके चैनल के तवज्जो से मैं बात करना चाह रहा हूँ। अभी जस्ट हमारे कसूर की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने अभी कुछ पर्चियाँ बाज़ार में आई हैं, हज़ार रुपये टैक्स सफाई सुथराई का लगाया है। पहले रोशन पाकिस्तान मरियम नवाज ने बोला है कि हम सफाई सुथराई के मामले में कर रहे हैं। अब ये तो नहीं है सफाई सुथराई का मामला बेहतर हो रहा है तो साथ ही हमें टैक्स आना शुरू हो गया है। एक वो मामला है हफ्ते हफ्ते का, महीने का, तो ये जाती हो जाएगी। ऐसा तो फिर ये गवर्नमेंट अरबों रुपये इकट्ठा कर लेगी, हज़ार रुपये टैक्स के बारे में लगे गए। तो मगर पहले ही टैक्स बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में बहुत ज़्यादा टैक्स है। ताजर बरादरी तो पहले ही सरापा एहतजाज है इस मामले में। अच्छा, ये सारे बाजारों में शटर उतार दिए गए दुकानों के ऊपर से, तो अब क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट इस वाले से क्यों तवज्जो नहीं दे रही, जो शटर क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि ताजिर बरादरी को लाखों करोड़ रुपए का सामान दुकानों के अंदर पड़ा है, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी को इस वक्त शदीद तशवीश है। आप इस वजह से क्या कहेंगे और क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? अब बाकी शहरों का मुझे नहीं पता, मैं तो कसूर के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं इधर का रिहायशी हूँ और मैं प्रेजेंट करता हूँ अपने रेलवे रोड को। तो बात ये है कि अभी पहले मेन बाज़ार के इन्होंने शटर उतारे थे, उसमें आपको पता है कि सारे मामले जो है ना वो 8-9 माह ऐसे गुजर गए। गर्मियाँ भी गुजरी, उसमें आंधियाँ भी, तूफान आए, उसमें सारे मामले आपने देखा है कि लोग बड़े परेशान रहे हैं। बारिश की जो उसकी बूंदें थी सारी जो शॉप के अंदर आई। तो अभी जो है ना इन्होंने पूरे कसूर को इन्होंने धर्म भरम कर रखा है। अब ये नहीं पता चल रहा कि आगे हमारा हाल क्या होना है। किसी ने मुझे आमने इत्मीनान में नहीं लिया कि शहर कसूर के साथ अब क्या होना है, कुछ तेलीम माँ जैसा सलूक होना है। सारे दुकानदार इस बात पे परेशान हैं कि नए बाज़ार का काम पहले चलना था, ये थोड़ा सा अभी चलना शुरू हुआ है। जिन लोगों के टेंडर पास हुए हैं उनका 2-2.5 करोड़ रुपया लग चुका है, तो उन्होंने काम बंद कर दिया हुआ है, रोक दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो आगे क्या होना है कोई किसी को पता नहीं है। और सारे कसूर के बाज़ारों को क्या, महल्लों के भी शटर उतार दिए गए हैं। अब उस पर नंगी तारे हैं, कल को बारिशें भी होनी है, धूप भी आनी है। अब कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई बताने वाला नहीं है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना। भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन है। आप माशाल्लाह अरसा कई सालों से अपनी शॉप पर लंगर का वसी इंतज़ाम करते हैं, लंगर ग्रोबा में तकसीम करते हैं, अपने हाथों से खुद करते हैं। मैंने खुद आपको देखा और आपके पिछले दिनों मैंने टिकटॉक पे देख रहा था, तो बड़ी तेज़ी के साथ व्यूज़ हुए हैं, काफ़ी 20,000 से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं 2-3 दिनों में। तो लोग आपको लाइक भी करते हैं माशाल्लाह। आप सदका जारिया जो गरीब गुरबा में तकसीम कर रहे हैं, लंगर का इंतज़ाम कर रहे हैं, बाबुल शाह के सालाना उर्स मुबारक पर भी आप करते हैं। आप लंगर के हवाले से बताइएगा कि कैसा फ़ील करते हैं जब आप गुरमा में आप खुद अपने हाथों से लंगर तकसीम करते हैं? लास्ट भी आपने इस बात का क्वेश्चन किया था मुझसे, तो ये मैं बता रहा हूँ, ये तो ज़िंदगी का राज है। जो जान गया ना उसने
अपनी लाइफ को पा लिया और एंजॉय कर लिया है। ये रब के पास तो हमने चले जाना है और सारा कुछ ऐसे छोड़ के सबने जाना है। मैं को अकेला नहीं जा रहा, सबने जाना है। और अब चाहे अरबोपति है, चाहे लाखोंपति है, करोड़ोंपति है, सबने छोड़ के चले जाना है। दो हाथ के साथ जाना है, दो पाँव खाली जाना है, कफन में जाना है। कोई जेब नहीं कफन की होती। और बात है सखावत उस मुकाम पे लेके जाती है जहाँ पे इबादत भी नहीं लेके जाती। तो बांटने में फ़ायदा है, जितना हम देते रहेंगे आता रहेगा। और अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है। जब तक ज़िंदगी है ये जारी और सारी रहेगा। ये अल्लाह पाक का करम है, उसकी ज़ात का अर्व का शुक्र है। अल्लाह पाक ने हमें इस बात की तौफीक दी है और चुन के हमें पैदा किया इस मामले में। और जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहेगा। आप माशाल्लाह ऐसे ही गुरबा में लंगर तकसीम करते रहे। जी नाज़रीन, इत्थे हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब सदर अंजुमन ताजन रेलवे रोड कसूर, बड़ी प्यारी समाजी शख्सियत जो अपने हाथों से कई सालों से लंगर का वसी इंतज़ाम करते हैं अपनी शॉप पर। और बाबुल शाह के सालाना उर्स मुबारक पर भी लंगर का वसी इंतज़ाम किया जाता है आने वाले बाबा जी के मदाशी पर ज़ायरीन के लिए। तो हाजी साहब का यही कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उन्हें आए, वो डिलीवर नहीं कर सकी आवाम को जिसकी आवाम तवक्को कर रही थी। और जिस तरह मेजर टैक्सेस की पहले ही भरमार है बिजली गैस के बिलों पर, ऊपर से सफाई सुथराई के हवाले से पानी के बिलों पर भी टैक्सेस लगा दी गए हैं। और साथ साथ कसूर में इस वक्त जो शटर तमाम बाज़ारों में उतार दिए शॉप के ऊपर से, जिसकी वजह ताजर बरादरी में इस वक्त शदीद ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है। ताहल अभी तक शटर नहीं लग सके। ताजर बरादरी का करोड़ों रुपए का सामान शॉप्स के अंदर पड़ा है। अगर बारिशें हो गई तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। उनका यही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त से फौरी नोटिस लें और ताजर बरादरी के जो मेन इशूज़ हैं, शटरिंग जो बाज़ारों दुकानों के ऊपर लगाई जाए ताकि ताजिर बरादरी सुकून के साथ कारोबार कर सके। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब की गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमेशा उन्होंने अवाम के सुलगते हुए मसाइल को हमारे चैनल गुलशन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उजागर किया। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा और हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब जैसी शख्सियात को अपने चैनल गुलशन न्यूज़ पर लेकर आऊँगा और कि अवाम के सुलगते हुए मसाइल को उजागर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत सी दुआएं रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।